हाय दोस्तों, मैं रवि सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कोई ख़ास सुधार नहीं हो पाया है। 17-18 सालों से बिहार में नीतीश कुमार का शासनकाल है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, गली नली, बहुत सी चीज़ों में बिहार में सुधार हो पाया है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। 17-18 सालों में नीतीश कुमार ने 3-4 लाख टीचर्स की बहाली ली, लेकिन फिर भी वो उतने योग्य टीचर की बहाली नहीं लिया जो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। वो खुद योग्य नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन क्या देंगे। कहीं से भी उठा के, खेतों से उठा के भी भर दिया। जिसके पास भी DLED और B.Ed पास का सर्टिफिकेट था, उन्हें ऐसे ही नौकरी दे दिया गया। जैसे तैसे किसी भी तरह टीचर्स की वैकेंसी दे दी गया। किसी को मुखिया ने बहाल कर दिया, किसी कुछ ने बहाल कर दिया। जैसे तैसे टीचर्स को भर दिया गया। और जो जिन्हें कुछ नहीं आता है, अगर उन लोगों का आज कोई एग्ज़ाम लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, तो उस टेस्ट में अधिकांश टीचर फेल हो जाएंगे। उन्हें कुछ आता भी नहीं है। ऐसे टीचर्स को भर दिया गया। और स्कूल्स में पढ़ाई की स्थिति एकदम ख़राब हो गया। स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, किताबें मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए था। बिहार एक गरीब स्टेट इसीलिए है क्योंकि बिहार में अधिकांश लोग वेल एजुकेटेड नहीं है और उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाता, और वो दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। स्कूल में बिहार सरकार ने कहा है स्मार्ट क्लास का व्यवस्था करेंगे। देखिए वो कब हो पाता है। हाई स्कूल्स में भी आपका कोई लेबोरेटरी का व्यवस्था नहीं, ना लाइब्रेरी का व्यवस्था है, ना कोई कंप्यूटर क्लासेस का व्यवस्था है, ना योग्य टीचर्स उपलब्ध है जो अच्छी शिक्षा दे पाए। अगर स्टूडेंट्स के द्वारा कोचिंग ट्यूशन ना किया जाए तो 10th का एग्ज़ाम पास करना भी बहुत मुश्किल है। कॉलेज की स्थिति तो और भी ख़राब है। बिहार का शायद ही कोई कॉलेज है जिसमें रेगुलर क्लास चलता हो। कॉलेज या शायद ही कोई यूनिवर्सिटीज़ हो जिसमें रेगुलर क्लास चलता हो। बिहार के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही दिनों क्लास चलते हैं, और वहाँ भी कोई एजुकेशन का कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। ना तो किसी कॉलेज में लेबोरेटरी का व्यवस्था है, ना किसी कॉलेज में लाइब्रेरी का व्यवस्था, ना किसी कॉलेज में कंप्यूटर क्लास का व्यवस्था है। लाइब्रेरी या लेबोरेटरी है भी तो वो उसमें रेगुलर कोई क्लास व्लास नहीं चलता, वो सब दिन बंद रहता है। उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं चलता है। उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई खास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से यूनिवर्सिटी में भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। अगर बिहार के लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना पढ़ें तो उन्हें जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो खुद के दम पे, खुद के मेहनत से जॉब ले पाते हैं, नहीं तो सरकारी मदद बहुत कम ही मिल पा रहा है। आप बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थिति देख ले, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI हो, डिप्लोमा कॉलेजेस हो, MBA कोर्सेज हो, BCA MCA, कोई भी ऐसा कोर्स हो जो बिहार में कराया जाता है, उसका स्थिति बहुत ख़राब है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ से कोर्सेज करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें वो ऐसा एजुकेशन नहीं मिल पाता ऐसा कि उन्हें कोई भी कंपनी हायर कर पाए। उनके पास क्वालिटी नॉलेज नहीं हो पाता, नॉलेज की कमी होता है, जिस कारण से उन्हें कोई भी कंपनी हायर नहीं करती। आज भी इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल क्लासेस की उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, उतने इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं है जिनसे उन्हें अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। बिहार में शायद ही बहुत सालों से शायद ही कभी कोई प्रोफेसर्स की बहाली लिया जाता है। बहुत सालों से ऐसा नहीं सुना कि बिहार में प्रोफेसर्स का वैकेंसी निकल रहा है। शायद ही कभी वैकेंसी लिया जाता है। ना तो कोई किसी कॉलेज में प्रोफेसर्स की बहाली होती है, ना किसी कॉलेज में कोई सिस्टम है, कोई सुविधाएं उपलब्ध है, और न सरकार के द्वारा किसी पर कोई हॉस्टल्स की व्यवस्था भी की गई है कि स्टूडेंट्स के द्वारा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स शहरों में जाते हैं और शहरों में हाई रेंट देकर रहते हैं, खाते पीते हैं और क्लास
और कोचिंग वगैरह करते हैं, अगर सरकार उनके लिए भी कोई व्यवस्था करती, हॉस्टल्स का निर्माण करवा देती तो भी उन्हें कुछ सुविधाएं मिलता है। लेकिन बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया है। एजुकेशन के नाम पर तो कोई सहायता सरकार के तरफ से मिलता ही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगर गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाता तो लड़कियां भी आराम से शहरों में रहकर क्लास कर सकती थी, लेकिन लड़कियों के लिए भी कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं बनाया गया, ना लड़कों के लिए कोई बॉयज़ हॉस्टल्स बनाया गया है, और ना कहीं कोई किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रहा है, ना कोई प्रैक्टिकल क्लासेस का व्यवस्था हो पाया है, ना कहीं लेबोरेटरी है, ना कहीं लाइब्रेरी है, ना कहीं कंप्यूटर क्लास है, कोई भी व्यवस्था नहीं। किसी भी राज्य के में डेवलपमेंट के लिए, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बिहार में स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से बिहार डेवलप नहीं हो पा रहा। अधिकांश लोग बिहार में मजदूरी कर ही जीवन यापन करते, वो भी बिहार में नहीं मिलता, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ जाकर वो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं कराया जाता, जिससे कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी कोई अच्छा जॉब मिल पाए। अगर सरकार के द्वारा कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता, कंप्यूटर क्लासेस का कोर्स कराया जाता, कोई भी टेक्निकल डिग्री, छोटा मोटा टेक्निकल कोर्सेस कराया जाता, कुछ स्किल्स सिखाया जाता, तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी अच्छे काम मिलते। लेकिन उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं हो पाता। स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। तो सरकार ने एजुकेशन के लिए कोई खास कोई काम नहीं किया है। अगर सरकार ने एजुकेशन के लिए कुछ किया होता तो बिहार आज इतना पिछड़ा नहीं होता। बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को 4 लाख तक का बिना गारंटी लोन देने का वादा किया गया है। लेकिन आज तक पता नहीं कितने लोगों को वो लोन मिला है, कितने लोगों ने उस लोन को लेकर कोई कोर्स किया है, कोई स्टडी किया है और वो सक्सेस हो पाया है। पता नहीं किस को मिलता है, किसको नहीं मिलता। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का स्कीम का लाभ पता नहीं कितने लोगों ने बिहार में लिया है। अगर वो भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को मिलता तो स्टूडेंट्स के द्वारा टेक्निकल डिग्री लिया जाता और वो भी कुछ अच्छे जॉब ले पाते, लेकिन वो भी लोन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। शायद ही बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। किसको मिल पा रहा है उसका कोई खास डेटा भी उपलब्ध नहीं है, कितने लोगों को वो लोन मिला है, कितने लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कुछ स्टडीज़ किया है, कोई टेक्निकल कोर्सेज किया है। बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था कि स्टूडेंट्स को कुछ सहायता के लिए, कुछ खर्च के लिए कुछ पैसे 1000-2000 रुपया का मदद दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। अगर वो पैसे नहीं देते तो कम से कम स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स का व्यवस्था भी कर देते तो उनका बहुत बचत हो जाता, आसानी से रहना उपलब्ध हो जाता और वो शहरों में रहकर हायर स्टडीज़ कर पाते, जिससे उन्हें लाभ मिलता, उनका जीवन में सुधार होता। सरकार के द्वारा पता नहीं कौन कौन भवन बनाया जाता, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, ये कितने प्रकार के भवन बनाए जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं हो पाता, ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं, ताला लगा रहता। अगर उसकी जगह पे शहरों में हॉस्टल्स का निर्माण किया जाता तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता, वो हॉस्टल्स में रहकर अच्छे एजुकेशन ले पाते, कोचिंग सेंटर्स में ही पढ़ते तो अच्छे एजुकेशन ले पाते, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते और अपने जीवन को बेहतर बना पाते। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। 40,000 करोड़ का बजट होता है, पता नहीं उस पैसे का क्या उपयोग होता है, कहाँ खर्च किया जाता है, कि कोई भी सुधार कहीं भी कुछ नहीं दिखता। बिल्डिंग्स तो बने हैं, कुछ सुविधाएं हैं स्कूल्स में, लेकिन अभी भी बहुत से सुविधाओं की ज़रूरत है। ना तो कंप्यूटर क्लास का कोई खास व्यवस्था, ना लेबोरेटरी का व्यवस्था, ना लाइब्रेरी का व्यवस्था है। ये सब सुविधाएं उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो पाए और स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, जिससे कि उनका जीवन में सुधार हो पाए, जिससे बिहार भी डेवलप होगा, देश भी डेवलप होगा और सबके जीवन में सुधार भी आएगा।